नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कुछ महीने पहले आपने OTT प्लेटफॉर्म पे एक मूवी देखी थी जिसका नाम था 12 फेल। इस मूवी को विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था और जिसमें विक्रांत मैसी ने एक्टिंग की थी। इस मूवी को रिलीज करने के बाद बहुत सारा अप्रिशिएट भी किया, मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया और कई फिल्म फेयर अवार्ड भी इस मूवी ने अपने खाते में लिए। और लोगों का कहना था कि मूवी बहुत अच्छी है क्योंकि मनोज कुमार शर्मा के लाइफ पर ये इंस्पायर थी मूवी और बहुत अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया गया था। लेकिन रिसेंटली बॉलीवुड ने एक और मूवी के ट्रेलर को लॉन्च किया है। इस ट्रेलर के लॉन्च होने के बाद कई लोगों ने जानना चाहा और गूगल में सर्च करना चाहा कि आखिर ये जो मूवी रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर जो लॉन्च हुए, ये किसके बायोग्राफी पर डिपेंड है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर श्रीकांत मूवी की। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं टी सीरीज और इसमें एक्टिंग करे बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर राजकुमार राव। जब से ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो लोगों ने जानना चाहा कि आखिर श्रीकांत बोला कौन है और उनकी बायोग्राफी पे अगर ये मूवी बन रही है तो आखिर इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट इतने सालों से कहाँ दबी हुई थी और आखिर कैसे ये मूवी फिर से बाहर आ चुकी है। लोगों को बहुत सारा इसमें जानने की इच्छुक है और लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत ज़्यादा है कि आखिर श्रीकांत बोला कौन है, वो किस तरीके से काम करते हैं और उन पर अगर ये मूवी बनाई जा रही है तो इस मूवी के पीछे का मेन रीज़न क्या है, यानी इसकी स्ट्रॉन्ग कहानी क्या है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि श्रीकांत बोला कौन है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर श्रीकांत बोला कौन है और उन पर इतनी मूवी आ रही है जो 10 मई को रिलीज होने वाली है। आखिर इस मूवी की यूएसपी क्या है। 1991 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में श्रीकांत बोला का जन्म हुआ। जब श्रीकांत बोला का जन्म हुआ तो वो बचपन से ही नेत्रहीन थे। आप समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान नेत्रहीन होता है तो उसको लाइफ में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और लोग किस तरीके से उनका उपहास करते थे। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय इनके पेरेंट्स को, इनके रिलेटिव्स ने कहा कि श्रीकांत बोला को त्याग कर देना चाहिए क्योंकि श्रीकांत बोला जब ग्रो करेगा, जब बड़ा होगा तो वो तुम्हारा देखभाल कैसे करेगा। लेकिन उनके पेरेंट्स ने अपने रिलेटिव्स की बातों को डिनाई किया और श्रीकांत बोला का भरण पोषण किया। प्राइमरी में जब श्रीकांत बोला थे तो कई सारे क्लासमेट उनका मजाक बनाते थे क्योंकि वो नेत्रहीन थे, तो कई सारे मामलों में उनका कई बार उपहास भी किया गया। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया और अपनी पढ़ाई में फोकस किया क्योंकि श्रीकांत बोला पढ़ाई में बहुत अच्छे थे उस टाइम पर। श्रीकांत बोला जब 12 साल के हुए तो उनको साइंस पढ़ने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन स्कूल अथॉरिटी ने उनको नेत्रहीन होने के कारण साइंस देने से मना कर दिया। उसके बाद श्रीकांत बोला कोर्ट गए, कोर्ट के आदेश को लाए और कोर्ट के आदेश पर 6 महीने के अंदर श्रीकांत बोला को साइंस डिपार्टमेंट के भाग में उनको लिया गया। श्रीकांत बोला ने 12वीं में 98% सेट किया। 98% पास आउट होने के बाद पूरे राज्य में उनके नाम का डंका बजने लगा कि किस तरीके से एक नेत्रहीन बालक ने 98% वो भी साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ पर अचीव किया। लेकिन जब वो IIT में भाग लेना चाहते थे तो IIT ने नेत्रहीन होने के कारण उनको एडमिशन देने से सीधे तौर पे मना कर दिया। लेकिन श्रीकांत बोला ने यहाँ पर हार नहीं मानी और वो USA में स्कॉलरशिप पर गए और स्कॉलरशिप के बेसिस पे MIT में उन्होंने पढ़ाई पूरी की। USA में जब वो MIT में पढ़ाई करते थे तो कई बार ऐसा भी सामना करना पड़ा कि ट्रैवल के टाइम पे उनको किसी की ज़रूरत होती थी, लेकिन उस टाइम पे लोग वहाँ उनका मजाक बनाया करते थे क्योंकि वो नेत्रहीन थे तो कोई उनका बैसाखी होने की यहाँ पर संभावना व्यक्त करना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और USA में MIT से बहुत अच्छे परसेंटेज से पास आउट किया। उस टाइम पर अगर श्रीकांत बोला चाहते तो वो USA में रह सकते थे, बहुत अच्छा इनकम कर सकते थे और बहुत अच्छा इनकम करने के साथ अपने नेम और फेम को बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकते थे। लेकिन वो MIT करने के बाद इंडिया आए और इंडिया आने के बाद उनकी मेन जर्नी इंडिया से शुरुआत हुई। 2011 में श्रीकांत बोला ने समन में सेंटर ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन का मेन काम ये था कि जितने भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज से बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की सुविधा उनको प्रदान की जाए ताकि वो भी समाज में आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेकर अपना एक अलग से मुकाम हासिल कर सके। फिर 2012 में श्रीकांत बोला ने बोलैंड इंडस्ट्री की शुरुआत की। इस इंडस्ट्री का मेन काम था कि जितने भी नेचुरल पत्ते होते, रिसाइकल पेपर होते हैं, इनसे मल्टीपल डिस्पोजल बनाया जाए और इस डिस्पोजल का काम जो होता है अच्छे और क्वालिटी के साथ लोगों को दिया जाए। इस इंडस्ट्री की सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात ये थी कि इस इंडस्ट्री में मल्टीपल डिसेबिलिटी से जितने भी लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं उनको भी भरपूर मात्रा में यहाँ पर रोजगार दिया जाता था। इनका कार्य धीरे धीरे बढ़ता गया तो रतन टाटा से लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तक इन पर इंस्पायर थे और कई बार यहाँ पर उनको फंडिंग भी की गई ताकि ये बहुत अच्छे से काम कर सके। 2016 में
उन्होंने सर्ज इम्पैक्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर बने और 2017 में फोर्ब्स के मैगजीन के अंडर 13 में इन्होंने जगह बनाई। आज श्रीकांत बोला कि इंडस्ट्री इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही है कि 180 करोड़ से ज़्यादा से इनका टर्नओवर है और कंपनी की जो टोटल ब्रांड वैल्यू वो 400 करोड़ से ज़्यादा है। यानी देखा जाए तो बहुत इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है और स्ट्रगल से भरपूर इनकी स्टोरी है और इन्हीं की स्टोरी पर राजकुमार राव अपनी मूवी श्रीकांत लेकर आए हैं, जिसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। अब दोस्तों ये देखेंगे कि यह मूवी जब 10 मई को रिलीज होगी तो कितने लोग इस मूवी को देखते हैं और इसकी रियल स्टोरी पर्दे पर किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। और हमारी तरफ से यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने श्रीकांत बोला पर बनाई है और उनकी बायोग्राफी को यहाँ पर ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है। सो दोस्तों आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और इसकी जो कहानी है मैंने आपको ब्रीफली बता दी है। अगर कहानी ये पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों अपने कमेंट्स और लाइक शेयर जरूर करें और कोशिश करते रहें कि हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल पर भी या अपने दूसरे ग्रुप्स में भी सेंड करने की कोशिश करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद।